हेलो एवरीवन, आई एम सुगा। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम आपके लिए इस वीडियो में कुछ ऐसे सेंटेंसेस लेकर आए हैं जिनको आप रोज़ाना बोलते हो। उन सारे सेंटेंसेस को आज हम इंग्लिश में देखने वाले हैं, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। आपको इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ओके, लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है, तो वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको किसी से कहना हो, तुमने उसे क्या बताया। अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस हम अपने फ्रेंड्स के साथ बोलते हैं। तो जब भी आपको कहना हो तुमने उसे क्या बताया, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट डिड यू टेल हिम। व्हाट डिड यू टेल हिम, तुमने उसे क्या बताया। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट डिड यू टेल हिम। व्हाट डिड यू टेल हिम, तुमने उसे क्या बताया। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका। जैसे आपको किसी से ये कहना हो क्या तुमने कुछ कहा। क्या तुमने कुछ कहा। अगर इस तरह से आपको किसी से कहना है, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे डिड यू से समथिंग। डिड यू से समथिंग, क्या तुमने कुछ कहा। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे डिड यू से समथिंग। और जब भी आपको कहना हो और तुमने उसे क्या बताया, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हाट डिड यू टेल हिम। क्या तुमने कुछ कहा, डिड यू से समथिंग। याद हो गए दोनों सेंटेंसेस इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है, तो वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको किसी से ये कहना हो 10:05 हुए हैं। 10:05 हुए हैं। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे इट इज़ 5:10। इट इज़ 5:10, यानी 10:05 हुए हैं। इस तरह से भी आप इसको बोल सकते हो इट इज़ 5:10। क्लियर? इस तरह से। अब जब भी कहना हो तुमने उसे क्या बताया, अब एक बार दोबारा से आप मेरे साथ बोलिए हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में क्या बोलेंगे। तो जब भी कहना हो तुमने उसे क्या बताया, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हाट डिड यू टेल हिम। क्या तुमने कुछ कहा, डिड यू से समथिंग। 10:05 हुए हैं, तब हम इंग्लिश में बोलेंगे इट इज़ 5:10। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद जो अगला सेंटेंस है, तो वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको किसी से कहना है मेरी घड़ी तेज़ चल रही है। मेरी घड़ी तेज़ चल रही है। क्या कहोगे इंग्लिश में? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे माई वॉच इज़ रनिंग फास्ट। और इस सेंटेंस को कई बार मैंने आपको बताया, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो जब भी कहना हो मेरी घड़ी तेज़ चल रही है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे माई वॉच इज़ रनिंग फास्ट। ओके, अगर आपको कहना है मेरी घड़ी धीमे चल रही है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे माई वॉच इज़ रनिंग लो। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है, तो वो मैंने यहाँ पर लिया है। और जैसे आपको किसी से ये कहना है खुद के लिए तो हर कोई करता है। कोई भी चीज़ है, कोई भी काम है, आपको इस तरह से किसी से कहना हो खुद के लिए तो हर कोई करता है, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे ऑब्वियसली एवरीबॉडी डज फॉर हिमसेल्फ। ऑब्वियसली एवरीबॉडी डज फॉर हिमसेल्फ, और खुद के लिए तो हर कोई करता है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे ऑब्वियसली एवरीबॉडी डज फॉर हिमसेल्फ। ऑब्वियसली एवरीबॉडी डज फॉर हिमसेल्फ, और खुद के लिए तो हर कोई करता है। मेरी घड़ी तेज़ चल रही है, हम इंग्लिश में कहेंगे माई वॉच इज़ रनिंग फास्ट। ओके, हर सेंटेंस को आप बोलते चलिए साथ ही साथ। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका। जैसे आपको किसी से कहना है
तुम मुझसे नाराज़ नहीं होना। इस तरह से अक्सर हम अपने फ्रेंड्स के साथ इन सेंटेंसेस को बोलते हैं। तो जब भी आपको कहना हो तुम मुझसे नाराज़ नहीं होना, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे यू आर नॉट एंग्री विद मी, आर यू। यू आर नॉट एंग्री विद मी, आर यू। तुम मुझसे नाराज़ नहीं होना। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे यू आर नॉट एंग्री विद मी, आर यू। यू आर नॉट एंग्री विद मी, आर यू। तुम मुझसे नाराज़ नहीं होना। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना हो तुम कहाँ कुछ कहती हो, तुम कहाँ कुछ कहती हो, या फिर तुम कहाँ कुछ कहते हो। अगर इस तरह से आपको कहना है तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे यू हार्डली एवर स्पीक, यू हार्डली एवर स्पीक। तुम कहाँ कुछ कहती हो। अगर आपको कहना है तुम कहाँ कुछ बोलती हो, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे यू हार्डली एवर से। तुम कहाँ कुछ कहती हो, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे यू हार्डली एवर स्पीक। क्लियर? अच्छे से याद हो गया? अब इन सेंटेंस को दोबारा से देखते हैं। तो जब भी कहना हो तुम कहाँ कुछ कहती हो, आप मेरे साथ बोलिए। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे यू हार्डली एवर स्पीक। तुम मुझसे नाराज़ नहीं होना। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे यू आर नॉट एंग्री विद मी, आर यू। खुद के लिए तो हर कोई करता है। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे ऑब्वियसली एवरीबॉडी डज फॉर हिमसेल्फ। मेरी घड़ी तेज़ चल रही है। क्या कहेंगे इंग्लिश में? माई वॉच इज़ रनिंग फास्ट। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना है कहीं घूमने जाने का मन कर रहा है। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम अपने घरों में बोलते हैं। तो जब भी आपको किसी से भी बोला हो कहीं घूमने जाने का मन कर रहा है, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई फील लाइक गोइंग समवेयर। आई फील लाइक गोइंग समवेयर। कहीं घूमने जाने का मन कर रहा है। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई फील लाइक गोइंग समवेयर। कहीं घूमने जाने का मन कर रहा है। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना है अच्छा समय आएगा। अच्छा समय आएगा। तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे बेटर टाइम विल कम। बेटर टाइम विल कम। अच्छा समय आएगा। इस सेंटेंस को अक्सर हम बोलते हैं। तो जब भी कहना हो अच्छा समय आएगा, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे बेटर टाइम विल कम। बेटर टाइम विल कम। अच्छा समय आएगा। कहीं घूमने जाने का मन कर रहा है तो क्या कहोगे इंग्लिश में? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे आई फील लाइक गोइंग समवेयर। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से ये कहना हो आज के बाद वो तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। आज के बाद वो तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे नाउ ऑनवर्ड्स ही विल नेवर हर्ट यू। नाउ ऑनवर्ड्स ही विल नेवर हर्ट यू। आज के बाद वो तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। क्या कहेंगे इंग्लिश में? अच्छे से याद कर लीजिए। आज से आपको इस सेंटेंस को इंग्लिश में ही बोलना है। आप इंग्लिश में कहोगे नाउ ऑनवर्ड्स ही विल नेवर हर्ट यू। नाउ ऑनवर्ड्स ही विल नेवर हर्ट यू। आज के बाद वो तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से कहना हो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा।
अगर इस तरह से कहना हो तो आप इसको इंग्लिश में कहोगे आई विल नॉट लेट यू गो। आई विल नॉट लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। या फिर इस तरह से कहना हो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, आप इंग्लिश में कहोगे आई विल नॉट लेट यू गो। आई विल नॉट लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से कहना है मन तो किया उसे एक थप्पड़ लगा दूं। मन तो किया उसे एक थप्पड़ लगा दूं। अगर इस तरह से कहना हो तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे आई फेल्ट लाइक स्लीपिंग हिम। आई फेल्ट लाइक स्लीपिंग हिम, मन तो किया उसे थप्पड़ लगा दूं। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट है, जैसे आपको ये कहना हो तुमने किसका नाम लिया। इस तरह से अगर आपको किसी से कहना है तुमने किसका नाम लिया, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हुज नेम डिड यू टेक। हुज नेम डिड यू टेक, तुमने किसका नाम लिया, क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे हुज नेम डिड यू टेक। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से ये कहना हो मैं 1 घंटा पढ़ता हूँ। अब जितने भी टाइम आप पढ़ते हो वो यहाँ पर अपना टाइम ऐड कर सकती हो। अगर यही कहना हो मैं 1 घंटा पढ़ाई करता हूँ या फिर मैं 1 घंटा पढ़ता हूँ, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई स्टडी फॉर एन आवर। आई स्टडी फॉर एन आवर, मैं 1 घंटा पढ़ता हूँ। अगर आपको ये कहना हो मैं 4 घंटे पढ़ता हूँ, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई स्टडी फॉर 4 आवर। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से ये कहना हो वह अपना समय व्यर्थ करता है, मतलब टाइम वेस्ट करता है। ओके, तो जब भी आपको किसी से इस तरह से कहना हो वह अपना समय व्यर्थ करता है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे ही वेस्ट्स हिम टाइम। ही वेस्ट हिम टाइम, वह अपना समय बर्बाद करता है, व्यर्थ करता है, वेस्ट करता है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही वेस्ट हिम टाइम, वह अपना समय वेस्ट करता है। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से कहना हो तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो जब भी कहना हो तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे यू शुडंट हैव सेड सो। यू शुडंट हैव सेड सो, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अच्छे से याद कर लिया, जब भी कहना हो तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे यू शुडंट हैव सेड सो। वह अपना समय वेस्ट करता है, बर्बाद करता है, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही वेस्ट हिम टाइम, यानी व्यर्थ करता है, वेस्ट करता है। ओके, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, यू शुडंट हैव सेड सो। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से ये कहना है मैं जाना तो चाहता हूँ पर जा नहीं सकता। मैं जाना तो चाहता हूँ पर जा नहीं सकता। अगर इस तरह से बोला हो तो आप इंग्लिश में कहोगे आई वॉन्ट टू गो वट आई कैन। मैं जाना तो चाहता हूँ पर जा नहीं सकता, आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हो आई वॉन्ट टू गो वट आई कैन। नहीं तो आप इस तरह से भी बोल सकते हो आई वॉन्ट टू गो वट आई कैन नॉट गो। मैं जाना तो चाहता हूँ पर जा नहीं सकता।
ओके, क्या कहेंगे इंग्लिश में? आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना तो चाहता हूँ, फिर कहना हो पर जा नहीं सकता। आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट आई कैन नॉट गो। नहीं तो आप इस तरह से भी बोल सकते हो, आई वॉन्ट टू गो व्हाट आई कैन, मैं जाना तो चाहता हूँ पर जा नहीं सकता। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको किसी से ये कहना हो, दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ रही है। दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ रही है। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे इट्स गेटिंग हॉटर डे वाई डे, यानी दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ रही है। क्या कहेंगे इंग्लिश में? इट्स गेटिंग हॉटर डे बाई डे, दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ रही है। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अच्छे से याद हो गया? अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जिसे आपको किसी से ये कहना हो, आप बिल्कुल समय पर आए हैं। आप बिल्कुल समय पर आए हैं। अगर इस तरह से कहना हो तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे यू आर जस्ट इन टाइम। यू आर जस्ट इन टाइम, और बिल्कुल टाइम पर आए हैं, समय पर आए हैं। क्या कहेंगे इंग्लिश में? यू आर जस्ट इन टाइम। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको ये कहना है बताओ मुझे क्या करना चाहिए। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम बोलते हैं, बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे टेल मी व्हाट शुड आई डू। टेल मी, बताओ मुझे क्या करना चाहिए। जैसे सिर्फ इतना कहना है बताओ मुझे, तो कहेंगे टेल मी। अगर आपको कहना है मुझे क्या करना चाहिए, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हाट शुड आई डू। व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए। पूरा सेंटेंस देखते हैं। अगर ये कहना है बताओ मुझे क्या करना चाहिए, आप इंग्लिश में कहोगे टेल मी व्हाट शुड आई डू। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ पर आपका अगला सेंटेंस है, तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको किसी से ये कहना है वो दिल्ली से अभी अभी आया। वो दिल्ली से अभी अभी आया। अगर इस तरह से कहना है तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे ही हैज़ जस्ट कम फ्रॉम दिल्ली। ही हैज़ जस्ट कम फ्रॉम दिल्ली, वो दिल्ली से अभी अभी आया। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे ही हैज़ जस्ट कम फ्रॉम दिल्ली। ही हैज़ जस्ट कम फ्रॉम दिल्ली, वो दिल्ली से अभी अभी आया। अब जैसे आपको इस तरह से कहना हो वो अमेरिका से अभी अभी आया, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे ही हैज़ जस्ट कम फ्रॉम अमेरिका। वो कानपुर से अभी आया, हम इंग्लिश में कहेंगे ही हैज़ जस्ट कम फ्रॉम कानपुर। वो लखनऊ से अभी, अब जैसे आपको ये कहना हो राम लखनऊ से अभी आया, आप इंग्लिश में कहोगे राम है जस्ट कम फ्रॉम लखनऊ। किसी का नेम लेकर बताना तो यहाँ पर आप नेम रख सकते हो। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है, तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से ये कहना है क्या मोहन अच्छा है। क्या मोहन अच्छा है। अगर इस तरह से कहना हो तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे इज़ मोहन गुड। इज़ मोहन गुड, क्या मोहन अच्छा है। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे इज़ मोहन गुड। इज़ मोहन गुड, क्या मोहन अच्छा है। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको किसी से ये कहना हो हम रास्ता भूल गए। इस तरह से अगर आपको कहना है किसी से हम रास्ता भूल गए, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे वी हैव लॉस्ट अवर वे। वी हैव लॉस्ट अवर वे, हम रास्ता भूल गए। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम बोलते हैं। तो जब भी आपको किसी से कहना हो हम रास्ता भूल गए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे वी हैव लॉस्ट अवर वे। वी हैव लॉस्ट अवर वे, हम रास्ता भूल गए। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे।
अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से ये कहना हो यात्रा करते समय सामान कम लेकर जाना चाहिए। अगर इस तरह से आपको कहना है यात्रा करते समय सामान कम लेकर जाना चाहिए, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे यू शुड ट्रेवल लाइट। यू शुड ट्रेवल लाइट। यात्रा करते समय, ट्रेवल करते समय सामान कम लेकर जाना चाहिए। क्या कहेंगे इंग्लिश में? एक बार दोबारा से मेरे साथ बोलिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे यू शुड ट्रेवल लाइट। हम रास्ता भूल गए। क्या कहेंगे इंग्लिश में? वी हैव लॉस्ट अवर वे। वी हैव लॉस्ट अवर वे। हम रास्ता भूल गए। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से ये कहना हो वह कल स्कूल जा रहा होगा। वह कल स्कूल जा रहा होगा। अगर इस तरह से आपको बोलना है तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे ही विल बी गोइंग टू स्कूल टुमारो। ही विल बी गोइंग टू स्कूल टुमारो। वह कल स्कूल जा रहा होगा। अब जैसे आपको ये कहना हो वह आज स्कूल जा रहा होगा, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे ही विल बी गोइंग टू स्कूल टुडे। अगर आपको सिर्फ इतना कहना है वह स्कूल जा रहा होगा, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे ही विल बी गोइंग टू स्कूल। अब स्कूल की जगह जैसे आपको ये कहना है वह कल ऑफिस जा रहा होगा, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे ही विल बी गोइंग टू ऑफिस टुमारो। वह कल बैंक जा रहा होगा या फिर वह आज बैंक जा रहा होगा, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे ही विल बी गोइंग टू बैंक टुडे। ओके, इस तरह से अब जहाँ भी आपको जिसके बारे में भी कहना है, जहाँ भी प्लेस आपको बताना है, वो यहाँ पर आप अपना रख सकते हो। अब जैसे यहाँ पर आपको ये कहना हो राम कल स्कूल जा रहा होगा, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे राम विल बी गोइंग टू स्कूल टुमारो। कशिश कल हॉस्पिटल जा रही होगी, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे कशिश विल बी गोइंग टू हॉस्पिटल टुमारो। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से ये कहना हो वह आज आ रहा होगा। जैसे आपको कहना हो वह कल स्कूल जा रहा होगा, हमने इंग्लिश में बोला ही विल गोइंग टू स्कूल टुमारो। अगर आपको ये कहना हो वह आज आ रहा होगा, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही वुड बी कमिंग टुडे। ही वुड बी कमिंग टुडे। वह आज आ रहा होगा। अगर आपको ये कहना है वह कल आ रहा होगा, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे ही वुड बी कमिंग टुमारो। राम आज आ रहा होगा, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे राम वुड बी कमिंग टुमारो। कशिश कल आ रही होगी, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से बोल सकते हैं कशिश वुड बी कमिंग टुमारो। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से ये कहना हो गिलास में थोड़ा पानी और डालो। गिलास में थोड़ा पानी और डालो, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे pour some more water into the glass। pour some more water into the glass। ग्लास में थोड़ा पानी और डालो। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे pour some more water into the glass। अब जैसे आपको ये कहना है कप में थोड़ी चाय और डालो, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे pour some more tea into the cup। pour some more tea into the cup। कप में थोड़ी चाय और डालो। अगर आपको यही कहना हो गिलास में थोड़ा पानी और डालो, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे pour some more water into the glass। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। हर सेंटेंस को आप मेरे साथ बोलते चलिए। जब भी आपको कहना हो वह आज आ रहा होगा,
अब फटाफट से मेरे साथ बोलिए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही वुड बी कमिंग टुडे। वह कल स्कूल जा रहा होगा। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे ही विल बी गोइंग टू स्कूल टुमारो। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको ये कहना हो पत्र डाक द्वारा भेजा गया। पत्र डाक द्वारा भेजा गया। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे अ लेटर वॉज सेंट बाय पोस्ट। लेटर वॉज सेंट बाय पोस्ट, पत्र डाक द्वारा भेजा गया। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अच्छे से याद हो गया, जब भी कहना हो पत्र डाक द्वारा भेजा गया, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे लेटर वॉज सेंट बाय पोस्ट। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से ये कहना हो आपको पता है कल मुझे रिया मिली थी। आपको पता है कल मुझे रिया मिली थी। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे यू नो वॉट। क्या आपको पता है, इस तरह से हम कहते हैं क्या आपको पता है, तो क्या कहोगे इंग्लिश में यू नो वॉट। फिर आपको कहना है कल मुझे रिया मिली थी। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई मेट रिया यस्टरडे। आई मेट रिया यस्टरडे, कल मुझे रिया मिली थी। पूरा सेंटेंस देखते हैं। जब भी आपको कहना हो कि आपको पता है या फिर आपको पता है यू नो वॉट, यू नो वॉट, कल मुझे कशिश मिली थी। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई मीट कशिश टुडे। सॉरी, आई मीट कशिश यस्टरडे। अगर आपको ये कहना है आज मुझे कशिश मिली थी, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई मेट कशिश टुडे। कल मुझे कशिश मिली थी, आई मेट कशिश यस्टरडे। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद जो यहाँ पर आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से ये कहना हो अपने कमरे में जाओ और इंतज़ार करो। अपने कमरे में जाओ और इंतज़ार करो। अगर आपको सिर्फ इतना कहना हो अपने कमरे में जाओ, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे गो टू योर रूम। अगर आपको पूरा कहना है अपने कमरे में जाओ और इंतज़ार करो, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे गो टू योर रूम एंड वेट देयर। गो टू योर रूम एंड वेट देयर, अपने कमरे में जाओ और वेट करो। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। जब भी कहना हो आपको पता है कल मुझे रिया मिली थी, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे यू नो वॉट, आई मीट रिया यस्टरडे। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से ये कहना है कृपया मेरे लिए एक गिलास पानी लाइए। कृपया मेरे लिए एक गिलास पानी लाइए। तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज़ ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। प्लीज़ ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, और कृपया मेरे लिए एक गिलास पानी लाइए। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। अब जैसे आपको ये कहना है कृपया मेरे लिए एक कप चाय लाइए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ ब्रिंग अ कप ऑफ टी फॉर मी। प्लीज़ ब्रिंग अ कप ऑफ टी फॉर मी, और कृपया मेरे लिए एक कप चाय लाइए। अगर यही कहना हो कृपया मेरे लिए एक गिलास पानी लाइए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। अच्छे से याद हो गया? तो आज से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में ही बोलिएगा प्लीज़ ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, कृपया मेरे लिए एक गिलास पानी लाइए। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से ये कहना हो श्याम तुम्हारे पीछे खड़ा था। श्याम तुम्हारे पीछे खड़ा था। अगर इस तरह से आपको कहना है तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे
और श्याम वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड यू। श्याम वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड यू, श्याम तुम्हारे पीछे खड़ा था। अगर आपको जैसे ये कहना है वह तुम्हारे पीछे खड़ा था, तब क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड यू। ही वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड यू, वह तुम्हारे पीछे खड़ा था। अगर किसी का नेम लेकर कहना है, ये कहना है मोहन तुम्हारे पीछे खड़ा था या फिर राम तुम्हारे पीछे खड़े थे, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे मोहन वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड यू। राम वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड यू, राम तुम्हारे पीछे खड़े थे। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको किसी से ये कहना है कलम मेज़ पर है, इस तरह से कहना है, यानी पेन मेज़ पर है। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे पेन इज़ ऑन द टेबल, यानी मेज़ पर है तो क्या बोला जाएगा? पेन इज़ ऑन द टेबल। कलम मेज़ पर है, पेन इज़ ऑन द टेबल। कलम यानी पेन। ओके, अगर आपको ये कहना है बुक मेज़ पर है, किताब मेज़ पर है, तब इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे बुक इज़ ऑन द टेबल। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको किसी से ये कहना है मुझे किसी तरह पता चल गया। कोई भी बात है और इस तरह से आपको कहना हो मुझे किसी तरह पता चल गया। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम अपने फ्रेंड्स के साथ बोलते हैं। तो जब भी कहना हो मुझे किसी तरह पता चल गया, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे I somehow got to know about it। I somehow got to know about it, मुझे किसी तरह पता चल गया। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे I somehow got to know about it, मुझे किसी तरह पता चल गया। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। हर सेंटेंस को आप मेरे साथ बोलते चलिए। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका। जैसे आपको किसी से ये कहना हो मैं कुछ कह रही थी, मैं कुछ कह रही थी। अगर यहाँ पर आपको ये कहना हो मैं कुछ कह रही हूँ, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई एम सेइंग समथिंग। अगर आपको कहना है मैं कुछ कह रही थी, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉज सेइंग समथिंग। मैं कुछ कह रही हूँ, तब हम इसको इंग्लिश में कहेंगे आई एम सेइंग समथिंग या फिर आई एम सेइंग समथिंग। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। तो जब भी कहना हो मुझे किसी तरह पता चल गया, मेरे साथ बोलते चलिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई somehow got to know about it। पेन मेज़ पर है, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे पेन इज़ ऑन द टेबल। श्याम तुम्हारे पीछे खड़ा था, क्या कहेंगे इंग्लिश में? श्याम वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड यू। कृपया मेरे लिए एक गिलास पानी लाइए। क्या कहोगे इंग्लिश में? आप मेरे साथ बोलिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज़ ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। अगर कहना है कृपया मेरे लिए एक कप चाय लाइए, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ ब्रिंग अ कप ऑफ टी फॉर मी। अपने कमरे में जाओ, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे गो टू योर रूम। अगर ये कहना है अपने कमरे में जाओ और इंतज़ार करो, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे गो टू योर रूम एंड वेट देयर। ओके, हर सेंटेंस को आपको याद कर लेना है और इनको आपको आज से इंग्लिश में ही बोलना है। जब भी कहना हो कि आपको पता है कल मुझे मोहन मिला था, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे यू नो वॉट आई मीट मोहन यस्टरडे। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको किसी से कहना है अपने दांत अच्छी तरह साफ करें, अपने दांत अच्छी तरह साफ करें। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे क्लीन योर टीथ वेल।
क्लीन योर टीथ वेल, अपने दांत अच्छी तरह साफ करें। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे क्लीन योर टीथ वेल। अब जैसे यहाँ पर आपको ये कहना हो अपना चेहरा अच्छी तरह धोए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वॉश योर माउथ वेल। अपना चेहरा अच्छी तरह साफ करें, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे क्लीन योर माउथ वेल। अपने दांत अच्छी तरह साफ करें, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे क्लीन योर टीथ वेल। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अच्छे से याद हो गया? जब भी कहना हो अपने दांत अच्छी तरह साफ करें, मेरे साथ बोलिए क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे क्लीन योर टीथ वेल। अपना चेहरा अच्छी तरह धोए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वॉश योर माउथ वेल। क्लियर? इस तरह से। अब जैसे आपको ये कहना हो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम बोलते हैं। तो जब भी किसी से कहना हो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। और जब भी कहना हो अपने दांत अच्छी तरह साफ करें, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे क्लीन योर टीथ वेल। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको किसी से ये कहना हो मेरे पिता की जगह कोई नहीं ले सकता। मेरे पिता की जगह कोई नहीं ले सकता। तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे नोबडी कैन रिप्लेस माई फादर। नोबडी कैन रिप्लेस माई फादर, मेरे पिता की जगह कोई नहीं ले सकता। अब जैसे यहाँ पर दिया गया है पिता, आपको कहना है मेरे भाई की जगह कोई नहीं ले सकता। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे नोबडी कैन रिप्लेस माई ब्रदर। मेरी माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। नोबडी कैन रिप्लेस माई मदर। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। तो जब भी कहना हो मेरे पिता की जगह कोई नहीं ले सकता, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे नोबडी कैन रिप्लेस माई फादर। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका। जैसे आपको ये कहना है स्पोकन इंग्लिश चैनल लगाना। इस तरह से अगर आपको किसी से कहना है स्पोकन इंग्लिश चैनल लगाना, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे टर्न टू स्पोकन इंग्लिश चैनल। अब आपको कोई भी चैनल बताना है लगाओ, तो उसको यहाँ पर आप रख सकती हो। तो जैसे यहाँ पर कहा स्पोकन इंग्लिश चैनल लगाओ, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे टू स्पोकन इंग्लिश चैनल। मेरे पिता की जगह कोई नहीं ले सकता, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे नोबडी कैन रिप्लेस माई फादर। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। तो गाइस यहाँ पर काफ़ी सारे सेंटेंसेस आपको याद भी हो गए होंगे। आपको सेंटेंसेस को और लेते हैं। तो जैसे आपको किसी से ये कहना हो मोटरसाइकिल का अगला पहिया पंचर है। मोटरसाइकिल का अगला पहिया पंचर है। अगर इस तरह से आपको कहना है, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे द फ्रंट टायर ऑफ द बाइक इज़ फ्लैट। मोटरसाइकिल का अगला पहिया पंचर है। हम इस सेंटेंस को इस तरह से कहेंगे द फ्रंट टायर ऑफ द बाइक इज़ पंचर। नहीं तो आप इस तरह से भी इसको बोल सकते हो द फ्रंट टायर ऑफ द बाइक इज़ फ्लैट। मोटरसाइकिल का अगला पहिया पंचर है। एक बार दोबारा से देखते हैं। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे द फ्रंट टायर ऑफ द बाइक इज़ पंचर। नहीं तो आप बोल सकते हो फ्लैट। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे।
तो वो मैंने यहाँ पर लिया है जैसे आपको किसी से कहना है कहने की ज़रूरत नहीं कि वो पागल है, यानी बताने की ज़रूरत नहीं है और कहने की ज़रूरत नहीं है कि वो पागल है। अगर इस तरह से आपको किसी से कहना है तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे नीडलेस टू से, यानी कहने की ज़रूरत नहीं है। नीडलेस टू से डेट ही इज़ मैड, कि वो पागल है। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। तो जब भी आपको कहना हो कहने की ज़रूरत नहीं कि वो पागल है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे और नीडलेस टू से डेट ही इज़ मैड। अब जैसे आपको ये कहना हो कहने की ज़रूरत नहीं कि वो बुद्धिमान है, अगर इस तरह से आपको कहना है तो आप इस सेंटेंस को इस तरह से बोलोगे कि नीडलेस टू से डेट ही इज़ इंटेलिजेंट, यानी वो बुद्धिमान है, कहने की ज़रूरत नहीं कि वो बुद्धिमान है। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे नीडलेस टू से डेट ही इज़ इंटेलिजेंट। अगर आपको पागल यहाँ पर बोलना है तो आप इंग्लिश में बोलोगे नीडलेस टू से डेट ही इज़ मैड, कहने की आवश्यकता नहीं कि वो पागल है। क्लियर, अच्छे से याद हो गया। तो इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है जैसे आपको कहना हो कि कहने की ज़रूरत नहीं कि वो पागल है ना, तो आप कहोगे नीडलेस टू से डेट ही इज़ मैड। अगर आपको ये कहना हो अब पूछने की ज़रूरत नहीं, वो पहले से ही जानता है, इस तरह के सेंटेंसेस रोज़ाना हम बोलते हैं। तो जब भी कहना हो पूछने की ज़रूरत नहीं, वो पहले से ही जानता है, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे नीडलेस टू आस्क ही ऑलरेडी नोस। नीडलेस टू आस्क ही ऑलरेडी नोस, पूछने की ज़रूरत नहीं, वो पहले से ही जानता है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे नीडलेस टू आस्क, यानी पूछने की आवश्यकता नहीं है। फिर आपको ये कहना हो वो पहले से ही जानता है। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे ही ऑलरेडी नोस। ओके, इस तरह से। तो जब भी आपको कहना हो कहने की ज़रूरत नहीं वो पागल है कि वो पागल है, तब हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे नीडलेस टू से डेट ही इज़ मैड, पूछने की ज़रूरत नहीं, वो पहले से ही जानता है, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे नीडलेस टू आस्क ही ऑलरेडी नोस। क्लियर, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अच्छे से याद हो गए। अगला सेंटेंस देखते हैं। हर सेंटेंस को आप मेरे साथ बोलते चलिए। ओके, अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है जैसे आपको ये कहना हो ये फ़ायदे का सौदा नहीं है, ये फ़ायदे का सौदा नहीं है, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे इट्स नॉट वर्थ वाइल। इट्स नॉट वर्थ वाइल, ये फ़ायदे का सौदा नहीं है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे इट्स नॉट वर्थ वाइल। क्लियर, इस तरह से। अब जैसे आपको ये कहना है ये फ़ायदे का सौदा नहीं है, तब हम इसको इंग्लिश में कहेंगे इट्स नॉट वर्थ वाइल। अगर आपको ये कहना हो क्या वहाँ जाना फ़ायदेमंद है, क्या वहाँ जाना फ़ायदेमंद है, अगर इस तरह से आपको कहना है तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे इज़ इट वर्थ वाइल गोइंग देयर। इज़ इट वर्थ वाइल गोइंग देयर, क्या वहाँ जाना फ़ायदेमंद है, वर्थ वाइल है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे इज़ इट वर्थ वाइल गोइंग देयर, ये फ़ायदे का सौदा नहीं है, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे इट्स नॉट वर्थ वाइल। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका जैसे आपको ये कहना हो राम बहुत देर बाद आया। राम बहुत देर बाद आया, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे राम केम आफ्टर अ लॉन्ग। राम केम आफ्टर अ लॉन्ग, राम बहुत देर बाद आया। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे राम केम आफ्टर अ लॉन्ग। अगर आपको राम की जगह जैसे आपको ये कहना है
वह देर बाद आया या फिर वह बहुत देर बाद आया। ओके, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही कम आफ्टर अ लॉन्ग। ही कम आफ्टर अ लॉन्ग, वह बहुत देर बाद आया। अब राम की जगह किसी और को आपको लेना, जैसे आपको कहना है कशिश बहुत देर बाद आई। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे कशिश केम आफ्टर अ लॉन्ग। क्लियर? तो जब भी कहना हो राम बहुत देर बाद आया, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे राम केम आफ्टर अ लॉन्ग। ओके, इस तरह से। अब जैसे आपको कहना हो राम बहुत देर बाद आया, तब आपने इंग्लिश में कहा राम केम आफ्टर अ लॉन्ग। अगर आपको ये कहना है अब वो बहुत देर बाद आया था, वो बहुत देर बाद आया था, अगर इस तरह से कहना हो तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे ही हैड कम आफ्टर अ लॉन्ग। ही हैड कम आफ्टर अ लॉन्ग, वो बहुत देर बाद आया था। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है, देखिए हर सेंटेंस को आप मेरे साथ बोलते चलिए। जब भी कहना हो कहने की ज़रूरत नहीं कि वो पागल है, क्या कहेंगे इंग्लिश में? आप इंग्लिश में कहोगे नीडलेस टू से दैट ही इज़ मैड। ओके, हर सेंटेंस को मेरे साथ आप बोलते चलिए। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो मैंने चैन की सांस ली। मैंने चैन की सांस ली, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई सिग्ड ऑफ रिलीफ। आई सिग्ड ऑफ रिलीफ, मैंने चैन की सांस ली। रिलीफ यानी मैंने राहत की सांस ली। तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो मैंने चैन की सांस ली, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे आई सिग्ड ऑफ रिलीफ। अब जैसे यहाँ पर आपको ये कहना है कि मैंने चैन की सांस ली, तब आपने इंग्लिश में बोला आई सिग्ड ऑफ रिलीफ। अगर आपको ये कहना हो, अब देखिए इसको हम दो तरह से बोल सकते हैं, आई सिग्ड ऑफ रिलीफ, नहीं तो आप इस तरह से भी बोल सकते हो आई टुक अ सिंग ऑफ रिलीफ। आई टुक अ सिंग ऑफ रिलीफ, मैंने चैन की सांस ली। और अगर आपको ये कहना हो तुम अब चैन की सांस ले सकते हो, तुम अब चैन की सांस ले सकते हो, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे नाउ यू कैन टेक अ सिग ऑफ। नाउ यू कैन टेक अ सिग ऑफ, तुम अब चैन की सांस ले सकते हो। अगर ये कहना हो और मैंने चैन की सांस ली, तब हम इसको इंग्लिश में इस तरह से भी बोल सकते हैं आई टुक अ सिग ऑफ रिलीफ। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अच्छे से याद हो गए? अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है, तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से ये कहना हो तुम मुझे राम की याद दिलाते हो। तुम मुझे राम की याद दिलाते हो, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे यू रिमाइंड मी ऑफ राम। यू रिमाइंड मी ऑफ राम, तुम मुझे राम की याद दिलाते हो। जैसे राम की जगह आपको कहना है और तुम मुझे मोहन की याद दिलाते हो, आप इंग्लिश में बोलोगे यू रिमाइंड मी ऑफ मोहन। अब जैसे मोहन की जगह आपको कहना है तुम मुझे कशिश की याद दिलाते हो, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे यू रिमाइंड मी ऑफ कशिश। यानी जिसके बारे में भी आपको कहना है याद दिलाते हो, उनका नेम यहाँ पर आप रख सकते हो। अच्छे से याद हो गया? तो जब भी बोला हो तुम मुझे और राम की याद दिलाते हो, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे यू रिमाइंड मी ऑफ राम। क्लियर? इस तरह से। और अगर आपको ये कहना हो तुम्हारा चेहरा मुझे किसी की याद दिलाता है, जैसे अगर ये बोला हो तुम मुझे राम की याद दिलाते हो, तब हम इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे यू रिमाइंड मी ऑफ राम। अगर आपको ये कहना है कि तुम्हारा चेहरा मुझे किसी की याद दिलाता है, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से बोल सकते हैं यू फेस रिमाइंड्स मी ऑफ समवन। यानी किसी की याद दिलाता है, तो क्या कहेंगे इंग्लिश में यू फेस
रिमाइंड्स मी ऑफ समवन, यू फेस रिमाइंड्स मी ऑफ समवन, तुम्हारा चेहरा मुझे किसी की याद दिलाता है। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको किसी से ये कहना है मेरे मामा ने तुम्हें पाला, मेरे मामा ने तुम्हें पाला। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे माई मैटरनल अंकल वॉक यू अप। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे माई मैटरनल अंकल वॉट यू अप, मेरे मामा ने तुम्हें पाला। अब जैसे ये कहना हो मेरे मामा ने तुम्हें पाला, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे माई मैटरनल अंकल वॉट यू अप। अगर आपको ये कहना है मैं दिल्ली में पला बड़ा, मैं दिल्ली में पला बड़ा, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई वॉज वॉट ऑफ इन दिल्ली। अब दिल्ली की जगह आपको ये कहना है मैं कानपुर में पला बड़ा, तब हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉज वॉट ऑफ इन कानपुर। अब जैसे आपने बोला मेरे मामा ने और तुम्हें पाला, तब आप इंग्लिश में कहोगे माई मैटर अंकल वाउट यू अफ। अगर आपको ये कहना हो मेरी माँ ने तुम्हें पाला, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे माई मॉम वाउट यू अफ। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से ये कहना हो उसने सोचा और सच कर दिया, उसने सोचा और सच कर दिया। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही थॉट एंड मैटेरियलिज्ड, ही थॉट एंड मैटेरियलिज्ड, उसने सोचा और सच कर दिया। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे ही थॉट एंड मैटेरियलिज्ड। अब जैसे आपने कहा उसने सोचा और सच कर दिया, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही थॉट एंड मैटेरियलिज्ड। अगर आपको ये कहना हो मैं सपने साकार कर दूंगा, मैं सपने साकार कर दूंगा, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई विल मैटेरियलाइज दी ड्रीम्स, आई विल मैटेरियलाइज दी ड्रीम्स, मैं सपने साकार कर दूंगा, मटेरियलिस्ट कर दूंगा। तो जब भी दोबारा से देखते दोनों सेंटेंस को, तो जब भी कहना उसने सोचा और सच कर दिया, हम इंग्लिश में कहेंगे ही थॉट एंड मैटेरियलिज्ड। मैं सपने साकार कर दूंगा, हम इंग्लिश में कहेंगे आई विल मैटेरियलिस्ट दी ड्रीम्स। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। क्लियर? दोनों सेंटेंस अच्छे से याद हो गए। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसके बाद जो यहाँ पर नेक्स्ट है आपका, तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से ये कहना है मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, या फिर मैं हमेशा तुम्हारा साथ देता हूँ। अगर ये कहना हो मैं हमेशा तुम्हारा साथ देता हूँ, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई ऑलवेज स्टैंड बाय यू। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई ऑलवेज स्टैंड बाय यू, मैं हमेशा तुम्हारा साथ देता हूँ। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर अपने फ्रेंड्स के साथ बोलते हैं। तो जब भी आपको कहना हो मैं हमेशा तुम्हारा साथ देता हूँ, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई ऑलवेज स्टैंड बाय यू, आई ऑलवेज स्टैंड बाय यू, मैं हमेशा तुम्हारा साथ देता हूँ। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से ये कहना है वो हकला रहा था, वो हकला रहा था, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे ही वॉज स्टैमरिंग, ही वॉज स्टैमरिंग, वो हकला रहा था। अब जैसे अगर आपको ये कहना है कि वो हकला रहा था, तब आपने इंग्लिश में बोला ही वॉज स्टैमरिंग। अगर आपको ये कहना है राहुल हकलाता है, राहुल हकलाता है,
तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे राहुल स्टेमर्स। राहुल स्टेमर्स, राहुल हकलाता है। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। तो यहाँ तक सारे सेंटेंसेस याद हो गए। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से ये कहना है क्या आप मेरी बात सुन रहे हो। जब भी हम फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं और आपको एकदम से ये कहना हो क्या आप मेरी बात सुन रहे हो, तो क्या कहोगे इंग्लिश में? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे आर यू लिसनिंग टू मी। आर यू लिसनिंग टू मी, क्या आप मेरी बात सुन रहे हो, या फिर क्या आप मुझे सुन रहे हो। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आर यू लिसनिंग टू मी। आर यू लिसनिंग टू मी, क्या आप मेरी बात सुन रहे हो। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो यहाँ पर दिया गया है। जैसे आपको किसी से ये कहना हो मैं क्या क्या खा सकता हूँ। मैं क्या क्या खा सकता हूँ, इस तरह से अगर आपको कहना है तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे व्हाट ऑल कैन आई ईट। व्हाट ऑल कैन आई ईट, मैं क्या क्या खा सकता हूँ। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट ऑल कैन आई ईट, मैं क्या क्या खा सकता हूँ। और जब भी कहना हो क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आर यू लिसनिंग टू मी। मैं क्या क्या खा सकता हूँ, आप मेरे साथ बोलिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट ऑल कैन आई ईट। व्हाट ऑल कैन आई ईट। अब इसी तरह अगला सेंटेंस है आपका, और जैसे आपको ये कहना हो आजकल काम बहुत है। आजकल काम बहुत है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे देयर इज हग वर्क ऑफ प्रेशर दीज डेज। देयर इज हग वर्क ऑफ प्रेशर दीज डेज, आजकल काम बहुत है, यानी इन दिनों काम बहुत है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे देयर इज हग वर्क प्रेशर दीज डेज। देयर इज हग वर्क प्रेशर दीज डेज, आजकल काम बहुत है, मैं क्या क्या खा सकता हूँ। व्हाट ऑल कैन आई ईट, क्या आप मेरी बात सुन रहे हो। आर यू लिसनिंग टू मी। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना है लड़के चाय पी रहे थे। चाय पी रहे थे अगर ये कहना है तो तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे द बॉयज वर टेकिंग टी। यानी लड़के चाय ले रहे थे या फिर पी रहे थे। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे और द बॉयज वर टेकिंग टी। द बॉयज वर टेकिंग टी, और लड़के चाय पी रहे थे। अब जैसे यहाँ पर लड़के दिया गया, आपको कहना है लड़कियाँ चाय पी रही थीं, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे द गर्ल्स वर टेकिंग टी। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। यहाँ तक याद हो गए? अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जैसे आपको कहना हो लड़के चाय पी रहे थे, तब आप इंग्लिश में कहोगे द बॉयज वर टेकिंग टी। अगर आपको ये कहना हो मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉज वेटिंग फॉर यू। यानी मैं तुम्हारे के लिए इंतज़ार कर रही थी, या फिर इस तरह से कहना मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉज वेटिंग फॉर यू। आई वॉज वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। ओके? यह है जैसे आपको किसी से ये कहना हो मैं तुम पर भरोसा कैसे कर सकता हूँ। मैं
तुम पर भरोसा कैसे कर सकता हूँ। अगर इस तरह से आपको किसी से कहना है तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे हाउ कैन आई ट्रस्ट यू। हाउ कैन आई ट्रस्ट यू, मैं तुम पर भरोसा कैसे कर सकता हूँ। क्या कहेंगे इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे हाउ कैन आई ट्रस्ट यू। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। और गाइस हर सेंटेंस को आपको मेरे साथ बोलते चलना है। तो जब भी कहना हो मैं तुम पर भरोसा कैसे कर सकता हूँ, आप मेरे साथ बोलिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हाउ कैन आई ट्रस्ट यू। हाउ कैन आई ट्रस्ट यू, मैं तुम पर भरोसा कैसे कर सकता हूँ। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसी तरह और जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो ये मेरी पुस्तकें हैं वे तुम्हारी, या फिर वे तुम्हारी पुस्तकें हैं। इस तरह से अगर आपको किसी से बोलना है तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे दीज आर माई बुक्स दोज आर योर्स, या फिर इस तरह से भी बोल सकते हो दोज आर योर बुक्स। ओके, तो जब भी आपको कहना हो ये मेरी पुस्तकें हैं वे तुम्हारी, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे दीज आर माई बुक्स दोज आर योर्स, या फिर इस तरह से भी बोल सकते हो दीज आर माई बुक्स दोज आर योर बुक्स। ओके, अब यहाँ पर देखिए मैंने लिया है पुस्तकें, आपको बोला है ये मेरी पेन्स हैं वे तुम्हारी, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे दीज आर माई पेन्स दोज आर योर्स। ओके, इस तरह से भी आप बोल सकते हो दीज आर माई पेन्स दोज आर योर पेन्स, ये मेरी पेन्स हैं वे तुम्हारी। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। तो जब भी कहना हो मैं तुम पर भरोसा कैसे कर सकता हूँ, और फटाफट से मेरे साथ बोलते चलिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे हाउ कैन आई ट्रस्ट यू। ये मेरी पुस्तकें हैं वे तुम्हारी पुस्तकें हैं, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे दीज आर माई बुक्स दोज आर योर बुक्स, या फिर दोज आर योर्स। क्लियर, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको किसी से ये कहना हो मैंने पक्का मन बना लिया है कि मैं जाऊँगा। मैंने पक्का मन बना लिया है कि मैं जाऊँगा। अब देखिए इस सेंटेंस को हम इस तरह से भी बोल सकते हैं आई हैव डिसाइडेड टू गो, यानी मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं जाऊँगा। क्या कहेंगे इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव डिसाइडेड टू गो। आई हैव डिसाइडेड टू गो, मैंने पक्का मन बना लिया है, यानी मैंने डिसाइड कर लिया है। मन बनाने का मतलब मैंने डिसाइड कर लिया है, निश्चय कर लिया है कि मैं जाऊँगा। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई हैव डिसाइडेड टू गो। क्लियर, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से ये कहना हो वह आज कल मौज में है। वह आज कल मौज में है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे ही इज़ इंजॉइंग दीज डेज। ही इज़ इंजॉइंग दीज डेज, वह आजकल मौज में है, आनंद में है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे ही इज़ इंजॉइंग दीज डेज। अब जैसे यहाँ पर आपने कहा वह, आपको किसी का नेम लेकर बोलना है, जैसे आपको कहना है मोहन आजकल मौज में है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे मोहन इज़ इंजॉइंग दीज डेज। अब जैसे ये कहना हो मोहन आजकल मौज कर रहा है, मोहन इन दिनों मौज कर रहा है, तभी आप यही बोलोगे। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे मोहन इज़ इंजॉइंग दीज डेज। क्लियर, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। जिसके बारे में भी आपको बोलना है उनका नेम यहाँ पर आप रख सकते हो। तो अच्छे से याद हो गया। जब भी कहना हो वह आजकल मौज में है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे ही इज़ इंजॉइंग दीज डेज। मैं पक्का मन बना लिया है कि मैं जाऊँगा, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे आई हैव डिसाइडेड टू गो। मैं तुम पर भरोसा कैसे कर सकता हूँ,
हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे हाउ कैन आई ट्रस्ट यू। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसी तरह जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से ये कहना हो तुम मेज साफ कर रहे थे। इस तरह से अगर आपको किसी से बोलना है तुम मेज साफ कर रहे थे, मेज यानी टेबल, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे यू वर क्लीनिंग द टेबल, यानी आप मेज क्लीन कर रहे थे। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? यू वर क्लीनिंग द टेबल, तुम मेज साफ कर रहे थे, टेबल साफ कर रहे थे। अब जैसे यहाँ पर आपको ये कहना हो तुम रूम साफ कर रहे थे, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे यू वर क्लीनिंग द रूम। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। तो अच्छे से याद हो गया, जब भी आपको कहना हो तुम मेज साफ कर रहे थे, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे यू वर क्लीनिंग द टेबल। अब इसी तरह अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से ये कहना है मेरे मित्र दोषी थे, मेरे मित्र यानी फ्रेंड्स दोषी थे, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे माई फ्रेंड्स वर गिल्टी। माई फ्रेंड्स वर गिल्टी, मेरे मित्र दोषी थे। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से ये कहना हो हमने शिमला में बहुत आनंद लिया, हमने शिमला में बहुत आनंद लिया। तो जब भी इस तरह से कहना हो हमने शिमला में बहुत आनंद लिया या फिर खूब आनंद लिया, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वी इंजॉयड अ लॉट इन शिमला। वी इंजॉयड अ लॉट इन शिमला, हमने शिमला में भरपूर आनंद लिया, या फिर इस तरह से आप बोल सकते हो बहुत आनंद लिया या फिर खूब आनंद लिया। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे वी इंजॉयड अ लॉट इन शिमला। अब जैसे आपको ये कहना हो हमने मनाली में खूब आनंद लिया, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वी इंजॉयड अ लॉट इन मनाली। अब जैसे यहाँ पर ये प्लेस दिए गए, आपको कहना है हमने दिल्ली में खूब आनंद लिया, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे वी इंजॉयड अ लॉट इन दिल्ली। यानी जो भी आपको प्लेस यहाँ पर रखना है वो यहाँ पर आप रख सकती हो। तो जब भी कहना हो हमने शिमला में खूब आनंद लिया, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वी इंजॉयड अ लॉट इन शिमला। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से ये कहना हो तुम्हारे रूखे व्यवहार से चोट पहुँची है। इस तरह से अगर आपको किसी से बोला है तुम्हारे रूखे बर्ताव से, व्यवहार से चोट पहुँची है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे योर रूड बिहेवियर हैज़ हर्ट हिम। योर रूड बिहेवियर हैज़ हर्ट हिम, और तुम्हारे रूखे व्यवहार से, रूड बिहेव से हमें चोट पहुँची है या फिर उससे चोट पहुँची है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे योर रूड बिहेवियर हैज़ हर्ट हिम, तुम्हारे रूखे व्यवहार से उसे चोट पहुँची है। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। और जब भी आपको कहना हो हमने शिमला में खूब आनंद लिया, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे वी इंजॉयड अ लॉट इन शिमला। मेरे मित्र दोषी थे, माई फ्रेंड्स वर गिल्टी। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो मैं आज ही नौकरी पर आया हूँ। मैं आज ही नौकरी पर आया हूँ, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई हैव ज्वाइन टुडे ओनली। मतलब मैंने अभी नौकरी ज्वाइन की है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई हैव ज्वाइन टुडे
ओनली, मैं आज ही नौकरी पर आया हूँ, मैंने आज ही नौकरी ज्वाइन की है। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको कहना हो इन सब फाइलों को लेकर जाओ। इन सब फाइलों को लेकर जाओ। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ब्रिंग ऑल दीज फाइल्स। ब्रिंग ऑल दीज फाइल्स, इन सब फाइलों को लेकर जाओ। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ब्रिंग ऑल दीज फाइल्स। अब जैसे आपको फाइल की जगह कहना है इन सब किताबों को लेकर जाओ, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे ब्रिंग ऑल दीज बुक्स। ब्रिंग ऑल दीज बुक्स, इन सब किताबों को लेकर जाओ। और जैसे आपको किसी से ये कहना हो इन सब पेन्स को लेकर जाओ, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे ब्रिंग ऑल दीज पेन्स। ब्रिंग ऑल दीज पेन्स, इन सब पेन्स को लेकर जाओ। ओके, तो जब भी आपको कहना हो इन सब फाइलों को लेकर जाओ, क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे ब्रिंग ऑल दीज फाइल्स। इन सब बोतल को लेकर जाओ, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे ब्रिंग ऑल दीज बॉटल्स। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद जो यहाँ पर आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से ये कहना हो मैं कल बाज़ार जाऊँगा। अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं, तो जब भी कहना हो मैं कल बाज़ार जाऊँगा, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई विल गो टू मार्केट। आई विल गो टू मार्केट, मैं कल बाज़ार जाऊँगा। अब जैसे बाज़ार की जगह आपको कहना है मैं कल कॉलेज जाऊँगा, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे आई विल गो टू कॉलेज टुमारो। अगर यहाँ पर आपको कहना है मैं कल बाज़ार जाऊँगा, तो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे आई विल गो टू मार्केट टुमारो। मैं आज बाज़ार जाऊँगा, आई विल गो टू मार्केट टुडे। अब जैसे कहना हो मैं कल कॉलेज जाऊँगा, तो क्या बोलेंगे इंग्लिश में? आई विल गो टू कॉलेज टुमारो। अगर आपको ये कहना हो मैं कल ऑफिस जाऊँगा, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई विल गो टू ऑफिस टुमारो। मैं कल हॉस्पिटल जाऊँगा, आई विल गो टू हॉस्पिटल टुमारो। मैं आज हॉस्पिटल जाऊँगा, आई विल गो टू हॉस्पिटल टुडे। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। तो जब भी आपको कहना हो मैं कल बाज़ार जाऊँगा, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई विल गो टू मार्केट टुमारो। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से ये कहना हो ये किताब किसकी है। ये किताब किसकी है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हुज इज़ दिस बुक। हुज इज़ दिस बुक, ये किताब किसकी है। आपको कहना है ये बॉटल किसकी है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हुज इज़ दिस बॉटल। ये पेन किसका है, हुज इज़ दिस पेन। ये किताब किसकी है, क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हुज इज़ दिस बुक। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से कहना हो आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते ही हैं कहीं ना कहीं। तो जब भी आपको कहना हो आपसे ये उम्मीद नहीं थी, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई डिडंट एक्सेप्ट फ्रॉम यू। आई डिडंट एक्सेप्ट फ्रॉम यू, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई डिडंट एक्सेप्ट फ्रॉम यू। आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको ये कहना है आपका टीवी बंद है। आपका टीवी बंद है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे योर टीवी इज़ ऑफ। योर टीवी इज़ ऑफ, आपका टीवी बंद है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे योर टीवी इज़ ऑफ।
इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना है हम रात को सोएंगे। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम अपने घरों में बोलते हैं बच्चों के साथ। तो जब भी कहना हो हम रात को सोएंगे, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे वी विल स्लीप एट नाइट। वी विल स्लीप एट नाइट, हम रात को सोएंगे। क्या कहेंगे इंग्लिश में? वी विल स्लीप एट नाइट। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना हो मैं आज ये पुस्तक पढ़ूंगा। मैं आज ये पुस्तक पढ़ूंगा, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई विल रीड दिस बुक टुडे। आई विल रीड दिस बुक टुडे, मैं आज यह पुस्तक पढ़ूंगा। क्या कहेंगे इंग्लिश में? आई विल रीड दिस बुक टुडे। अब जैसे आपको ये कहना हो मैं आज ये न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई विल रीड दिस न्यूज़पेपर टुडे। मैं आज ये न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, सिर्फ आपको ये कहना हो मैं ये न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई विल रीड दिस न्यूज़पेपर। अगर आज बोलना है तो आप कहोगे आई विल रीड दिस न्यूज़पेपर टुडे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना है दरवाजे पे कौन खड़ा है। दरवाजे पर कौन खड़ा है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हु इज़ स्टैंडिंग एट द डोर। हु इज़ स्टैंडिंग एट द डोर, दरवाजे पर कौन खड़ा है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हु इज़ स्टैंडिंग एट द डोर। तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना है पापा राहुल के साथ थे, यानी पिताजी राहुल के साथ थे। इस तरह से अगर आपको किसी से बोलना है तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे फादर वॉज विद राहुल। फादर वॉज विद राहुल, पिताजी राहुल के साथ थे। अब जैसे यहाँ पर नेम दिया गया है राहुल, आपको कहना है पिताजी कशिश के साथ थे। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे फादर वॉज विद कशिश। आपको कहना है पिताजी भाई के साथ थे, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे फादर वॉज विद ब्रदर। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे और हर सेंटेंस को साथ ही साथ बोलते चलिए। तो जब भी कहना हो पिताजी राहुल के साथ थे, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे फादर वॉज विद राहुल। आपको कहना है पिताजी माँ के साथ थे, आप इंग्लिश में कहोगे फादर वॉज विद मदर। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ पर अगला सेंटेंस है, जैसे आपको किसी से कहना है तुम अच्छे हो या फिर तुम बहुत अच्छे हो। अगर ये कहना है तो आप इंग्लिश में कहोगे यू आर वेरी गुड। तुम अच्छे हो तो आप इंग्लिश में कहोगे यू आर गुड। यू आर गुड, तुम अच्छे हो। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। तो जब भी कहना हो तुम अच्छे हो, आप कहोगे यू आर गुड। आपको कहना है पिताजी राहुल के साथ थे, आप इंग्लिश में कहोगे फादर वॉज विद राहुल। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना है बच्चा मेरे आगे था। बच्चा मेरे आगे था, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे द चाइल्ड वॉज अहेड ऑफ मी। द चाइल्ड वॉज अहेड ऑफ मी, बच्चा मेरे आगे। तब यहाँ पर बच्चा दिया गया है, आपको कहना है राम मेरे आगे था। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे राम वॉज अहेड ऑफ मी। राम वॉज अहेड ऑफ मी, राम मेरे आगे था। अब जैसे आपको ये कहना है वह मेरे आगे था, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही वॉज अहेड ऑफ मी। वह मेरे आगे था, क्या कहेंगे इंग्लिश में? ही वॉज अहेड ऑफ मी, वह मेरे आगे था।
और जब भी कहना हो बच्चा मेरे आगे था, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे द चाइल्ड वॉज अहेड ऑफ मी। बच्चा मेरे आगे था। अच्छे से याद हो गया? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आपका अगला सेंटेंस है, जैसे आपको किसी से कहना है ये उसका दोस्त नहीं है। ये उसका दोस्त नहीं है। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे इट्स नॉट हिज फ्रेंड। इट्स नॉट हिज फ्रेंड। ये उसका फ्रेंड नहीं है। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से बोल सकते हैं, इट्स नॉट हिज फ्रेंड। अगर आपको ये कहना है ये उसका दोस्त है, आप इंग्लिश में कहोगे दिस इज हिज फ्रेंड। ओके, इस तरह से। तो अच्छे से याद हो गया? जब भी कहना हो ये उसका दोस्त नहीं है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे इट्स नॉट हिज फ्रेंड। इट्स नॉट हिज फ्रेंड। ये उसका दोस्त नहीं है। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से कहना है ये लड़का कहाँ पर था। ये लड़का कहाँ था या फिर कहाँ पर था। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे वेयर वॉज दिस बॉय। वेयर वॉज दिस बॉय। यह लड़का कहाँ था या फिर यह लड़का कहाँ पर था। इस तरह से हम कहते हैं ये लड़का कहाँ पर था, तो आप इंग्लिश में कहोगे वेयर वॉज दिस बॉय। वेयर वॉज दिस बॉय। ये लड़का कहाँ था। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना है मैं राम की वजह से यहाँ हूँ। मैं राम की वजह से यहाँ हूँ। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई एम हियर बिकॉज ऑफ राम। आई एम हियर बिकॉज ऑफ राम। मैं राम की वजह से यहाँ हूँ। अगर आपको कहना है मैं श्याम की वजह से यहाँ हूँ, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे आई एम हियर बिकॉज ऑफ श्याम। मैं कशिश की वजह से यहाँ हूँ। आई एम हियर बिकॉज ऑफ कशिश। और जब भी कहना हो मैं राम की वजह से यहाँ हूँ, क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई एम हियर बिकॉज ऑफ राम। अच्छे से याद हो गया? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आपका अगला सेंटेंस है, जैसे आपको किसी से कहना है उसके पास पेन था। उसके पास पेन था। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम अपने कॉलेज में बोलते हैं। तो जब भी कहना हो उसके पास पेन था, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे ही हैड अ पेन। ही हैड अ पेन। उसके पास पेन था। अगर आपको ये कहना है और राम के पास पेन है, आप इंग्लिश में कहोगे राम हैव अ पेन। उसके पास पेन था, ही हैड अ पेन। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको किसी से इस तरह से कहना हो तुम्हारे पास क्या है। इस तरह से आपको किसी से पूछना हो तुम्हारे पास क्या है, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे व्हाट डू यू हैव। व्हाट डू यू हैव। तुम्हारे पास क्या है। क्या कहेंगे इंग्लिश में? व्हाट डू यू हैव। तुम्हारे पास क्या है। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। जब भी कहना हो उसके पास पेन था, आप इंग्लिश में कहोगे ही हैड अ पेन। तुम्हारे पास क्या है? व्हाट डू यू हैव। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद जो यहाँ पर आपका अगला सेंटेंस है, तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से इस तरह से कहना हो मम्मी के पास पैसे नहीं हैं। इस तरह से बोल रहा हो, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे मॉम डजंट हैव मनी। अब जैसे आपको कहना है सिस्टर के पास पैसे नहीं हैं, आप इंग्लिश में बोलोगे सिस्टर डजंट हैव मनी। आपको कहना है सिस्टर के पास बैग नहीं है,
सिस्टर डजंट हैव बैग। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको ये कहना है राहुल किसका भाई है। अब यहाँ पर नेम दिया गया है राहुल, आपको जिसके बारे में भी बोलना हो उनका नेम यहाँ पर आप रख सकते हो। तो जब भी कहना हो राहुल किसका भाई है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे हुज ब्रदर इज राहुल। हुज ब्रदर इज राहुल, राहुल किसका भाई है। ओके, अब जैसे राहुल की जगह आपको कहना है राम किसका भाई है, आप इंग्लिश में कहोगे हुज ब्रदर इज राम। श्याम किसका भाई है, हुज ब्रदर इज श्याम। अब जैसे आपको ये कहना है कशिश किसकी बहन है, क्या कहोगे इंग्लिश में। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे हुज सिस्टर इज कशिश। कशिश किसकी सिस्टर है। क्लियर, तो अच्छे से याद हो गया। जब भी कहना हो राहुल किसका भाई है, आप इंग्लिश में कहोगे हुज ब्रदर इज राहुल। मम्मी के पास पैसे नहीं हैं, आप इंग्लिश में कहोगे मॉम डजंट हैव मनी। क्लियर, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से इस तरह से कहना हो ये आदमी किस लड़की का पापा है, यानी पिताजी है। ये आदमी किस लड़की का फादर है। अगर इस तरह से आपको कहना है तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे विच गर्ल्स फादर इज दिस मैन। यानी ये आदमी किस लड़की का पापा है। किस लड़की मतलब कौन सी लड़की का पापा, यहाँ पर विच दिया गया तो मतलब कौन सी लड़की का पापा है। अगर इस तरह से आपको कहना है तो आप इंग्लिश में कहोगे विच गर्ल्स फादर इज दिस मैन। विच गर्ल्स फादर इज दिस मैन, ये आदमी किस लड़की का पापा है, कौन सी लड़की का पापा है। क्लियर, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब जैसे आपको ये कहना है और ये आदमी किस लड़की का भाई है, आप इंग्लिश में कहोगे विच गर्ल ब्रदर इज दिस मैन। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो वो घर किसका है। वो घर किसका है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे हुज इज डैट हाउस। हुज इज डैट हाउस, वो घर किसका है। क्लियर, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से इस तरह से कहना है मैं तुमसे लंबा हूँ। मैं तुमसे लंबा हूँ, क्या कहेंगे इंग्लिश में। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई एम टॉलर देन यू। आई एम टॉलर देन यू, मैं तुमसे लंबा हूँ। आई एम टॉलर देन यू, मैं तुमसे लंबा हूँ। वो घर किसका है, आपको सेंटेंसेस की यहाँ पर प्रैक्टिस भी करते चलते हैं। तो जब भी कहना हो वो घर किसका है, आप मेरे साथ बोलिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हुज इज डैट हाउस। ये आदमी किस लड़की का पापा है, किस लड़की का पिता है, आप इंग्लिश में कहोगे विच गर्ल्स फादर इज दिस मैन। राहुल किसका भाई है, हुज ब्रदर इज राहुल। मम्मी के पास पैसे नहीं हैं, फटाफट से आप मेरे साथ बोलिए, क्या कहेंगे इंग्लिश में। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे मॉम डजंट हैव मनी। तुम्हारे पास क्या है, क्या कहेंगे इंग्लिश में व्हाट यू हैव। उसके पास पेन था, ही हैड अ पेन। क्लियर, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना है तुम किस शहर से हो। अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते ही हैं किसी ना किसी के साथ। तो जब भी कहना हो तुम किस शहर से हो, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे विच सिटी आर यू फ्रॉम।
विच सिटी आर यू फ्रॉम, तुम किस शहर से हो, किस सिटी से हो। क्या कहेंगे इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे विच सिटी आर यू फ्रॉम, तुम किस शहर से हो। अगर आपको यहाँ पर ये कहना हो तुम किस शहर में हो, अगर जैसे आपको कहना है तुम किस शहर से हो, तब आप इंग्लिश में बोलोगे विच सिटी आर यू फ्रॉम। अगर ये कहना हो तुम किस शहर में हो, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे विच सिटी आर यू इन। में हो तो यहाँ पर क्या लगेगा, इन। तो दोनों सेंटेंस अच्छे से याद कर लिए। जब भी कहना हो तुम किस शहर से हो, हम इंग्लिश में कहेंगे विच सिटी आर यू फ्रॉम। तुम किस शहर में हो, विच सिटी आर यू इन। क्लियर। इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है, तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना है क्या तुम्हारे पास है, क्या तुम्हारे पास है। अगर आपको ये कहना हो तुम्हारे पास क्या है, तो क्या बोलेंगे इंग्लिश में, व्हाट यू हैव। अगर ये कहना हो क्या तुम्हारे पास है, कोई भी चीज़ आपको इस तरह से पूछनी है, क्या तुम्हारे पास है, तब हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे डू यू हैव। डू यू हैव, क्या तुम्हारे पास है। अब जैसे कहना हो क्या तुम्हारे पास पेन है, आप इंग्लिश में बोलोगे डू यू हैव पेन। अगर ये कहना हो तुम्हारे पास क्या है, तब आप इंग्लिश में बोलोगे व्हाट डू यू हैव। और कोई आपको चीज़ पूछनी है, क्या तुम्हारे पास है, तब हम इंग्लिश में बोलेंगे डू यू हैव। कोई भी चीज़ है उसको आप रख सकते हो। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद जो यहाँ पर आपका अगला सेंटेंस है, तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना है तुम्हारे पास क्या नहीं है, तुम्हारे पास क्या नहीं है, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हाट डू यू नॉट हैव। इस तरह से भी हम बोल सकते हैं व्हाट डू यू नॉट हैव, तुम्हारे पास क्या नहीं है। और अगर कहना हो तुम्हारे पास क्या है, तो क्या कहेंगे इंग्लिश में, व्हाट डू यू हैव। तुम्हारे पास क्या नहीं है, हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट डू यू नॉट हैव। क्लियर। इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अच्छे से याद हो गया। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है, तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको कहना है क्या तुम्हारे पास मोबाइल है, क्या तुम्हारे पास मोबाइल है। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे और डू यू हैव अ मोबाइल। और अगर कहना हो क्या तुम्हारे पास है, तब हम कहेंगे डू यू हैव। तुम्हारे पास क्या नहीं है, हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट डू यू नॉट हैव। तुम्हारे पास क्या है, तब हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट डू यू हैव। ओके, हर सेंटेंस को आप देखते चलिए। तो जब भी कहना हो क्या तुम्हारे पास मोबाइल है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे डू यू हैव अ मोबाइल। क्या तुम्हारे पास पैसे हैं, डू यू हैव अ मनी। क्या तुम्हारे पास पेन है, डू यू हैव अ पेन। क्या तुम्हारे पास बुक है, डू यू हैव अ बुक। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है, तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना है मैं कौन हूँ। इस तरह से अगर आपको किसी से बोलना हो मैं कौन हूँ, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हु आई एम। हु आई एम, मैं कौन हूँ। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, हु आई एम। अगर यहाँ पर आपको ये कहना हो क्या है वो, जैसे ये कहना हो मैं कौन हूँ, तब हमने इंग्लिश में बोला हु आई एम। अगर आपको कहना है क्या है वो, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट इज़ डैट। व्हाट इज़ डैट, क्या है वो। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, व्हाट इज़ डैट। क्लियर। इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है, तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको किसी से इस तरह से कहना है
मेरे पीछे कौन खड़ा था? मेरे पीछे कौन खड़ा था? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे Who was standing behind me? Who was standing behind me? मेरे पीछे कौन खड़ा था? क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे Who was standing behind me? मेरे पीछे कौन खड़ा था? क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। हर सेंटेंस को आप मेरे साथ बोलते चलिए, और जितने भी गाइस यहाँ पर आपको ये सेंटेंसेस दिए गए हैं, आज से इन सारे सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में ही बोलिएगा। जब भी आपको किसी से कहना हो राहुल किसका भाई है, आप इंग्लिश में ही पूछिए हुज ब्रदर इज राहुल। जब भी कहना हो तुम्हारे पास क्या नहीं है, आप इंग्लिश में ही बोलिएगा व्हाट यू नॉट हैव, तुम्हारे पास क्या है, तब आप कहोगे इंग्लिश में व्हाट यू हैव। उसके पास कार थी, ही हैड अ कार। ओके, मतलब जितने भी सेंटेंसेस यहाँ पर आपको दिए जाए, आज से इन सारे सेंटेंसेस को आपको इंग्लिश में ही बोलना है। तो जब भी आपको कहना हो मेरे पीछे कौन खड़ा था, आप इंग्लिश में कहोगे हु वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड मी। अब इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको किसी से कहना हो मैं क्लास में बैठा हूँ, मैं क्लास में बैठा हूँ। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई एम सिटिंग इन द क्लास। मैं रूम में बैठा हूँ, आई एम सिटिंग इन द रूम। मैं ऑफिस में बैठा हूँ, आई एम सिटिंग इन द ऑफिस। मैं टेबल पर बैठा हूँ, आई एम सिटिंग ऑन द टेबल। मैं क्लास में बैठा हूँ, तब हम इसको इंग्लिश में कहेंगे आई एम सिटिंग इन द क्लास। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। एक बार दोबारा से बोलिए, जब भी कहना हो मैं क्लास में बैठा हूँ, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई एम सिटिंग इन द क्लास। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से ये कहना हो उसके भाई कितने बड़े हैं, उसके भाई कितने बड़े हैं। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हाउ ओल्ड आर हिज ब्रदर्स। हाउ ओल्ड आर हिज ब्रदर्स, उसके भाई कितने बड़े हैं। अगर आपको ये कहना हो उसके कितने भाई हैं, तब हम इसको इंग्लिश में कहेंगे हाउ आर हिज ब्रदर्स। उसके भाई कितने बड़े हैं, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे हाउ ओल्ड आर हिज ब्रदर्स। अगर आपको ये कहना हो उसकी सिस्टर कितनी बड़ी हैं, हम इंग्लिश में कहेंगे हाउ ओल्ड आर हिज सिस्टर्स। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे हाउ ओल्ड आर हर सिस्टर्स, उसकी सिस्टर कितनी बड़ी है। अब एक सेंटेंस को और लेते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट है आपका, जिसे आप कहना हो तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो जब भी कहना हो तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे यू शुडंट हैव सेड सो। यू शुडंट हैव सेड सो, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अच्छे से याद कर लिया? जब भी कहना हो तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे यू शुडंट हैव सेड सो। वह अपना समय वेस्ट करता है, बर्बाद करता है, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही वेस्ट हिम टाइम, यानी व्यर्थ करता है, वेस्ट करता है। ओके, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, यू शुडंट हैव सेड सो। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से ये कहना है मैं जाना तो चाहता हूँ पर जा नहीं सकता। मैं जाना तो चाहता हूँ पर जा नहीं सकता। अगर इस तरह से बोला हो तो आप इंग्लिश में कहोगे आई वॉन्ट टू गो बट आई कैन।
मैं जाना तो चाहता हूँ पर जा नहीं सकता, आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हो, आई वॉन्ट टू गो वट आई कैन। नहीं तो आप इस तरह से भी बोल सकते हो, आई वॉन्ट टू गो वट आई कैन नॉट गो। मैं जाना तो चाहता हूँ पर जा नहीं सकता। ओके, क्या कहेंगे इंग्लिश में? आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना तो चाहता हूँ, फिर कहना हो पर जा नहीं सकता। आप इंग्लिश में कहोगे वट आई कैन नॉट गो। नहीं तो आप इस तरह से भी बोल सकते हो, आई वॉन्ट टू गो वट आई कैन। मैं जाना तो चाहता हूँ पर जा नहीं सकता। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको किसी से ये कहना हो, दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ रही है। दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ रही है। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, इट्स गेटिंग हॉटर डे बाय डे। यानी दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ रही है, क्या कहेंगे इंग्लिश में? इट्स गेटिंग हॉटर डे बाय डे। दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ रही है। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अच्छे से याद हो गया? अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जिसे आपको किसी से ये कहना हो, आप बिल्कुल समय पर आए हैं। आप बिल्कुल समय पर आए हैं। अगर इस तरह से कहना हो तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे, यू आर जस्ट इन टाइम। यू आर जस्ट इन टाइम। आप बिल्कुल टाइम पर आए हैं, समय पर आए हैं। क्या कहेंगे इंग्लिश में? यू आर जस्ट इन टाइम। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना है, बताओ मुझे क्या करना चाहिए। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम बोलते हैं, बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, टेल मी व्हाट शुड आई डू। टेल मी, बताओ मुझे क्या करना चाहिए। जैसे सिर्फ इतना कहना है बताओ मुझे, तो कहेंगे टेल मी। अगर आपको कहना है मुझे क्या करना चाहिए, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, व्हाट शुड आई डू। व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए। पूरा सेंटेंस देखते हैं। अगर ये कहना है बताओ मुझे क्या करना चाहिए, आप इंग्लिश में कहोगे, टेल मी व्हाट शुड आई डू। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ पर आपका अगला सेंटेंस है, तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको किसी से ये कहना है, वो दिल्ली से अभी अभी आया। वो दिल्ली से अभी अभी आया। अगर इस तरह से कहना है तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, ही हैज़ जस्ट कम फ्रॉम धेलई। ही हैज़ जस्ट कम फ्रॉम धेलई। वो दिल्ली से अभी अभी आया। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे, ही हैज़ जस्ट कम फ्रॉम धेलई। ही हैज़ जस्ट कम फ्रॉम धेलई। वो दिल्ली से अभी अभी आया। अब जैसे आपको आपको इस तरह से कहना हो, वो अमेरिका से अभी अभी आया। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, ही हैज़ जस्ट कम फ्रॉम अमेरिका। वो कानपुर से अभी आया। हम इंग्लिश में कहेंगे, ही हैज़ जस्ट कम फ्रॉम कानपुर। वो लखनऊ से अभी। अब जैसे आपको ये कहना हो, राम लखनऊ से अभी आया, आप इंग्लिश में कहोगे, राम है जस्ट कम फ्रॉम लखनऊ। किसी का नेम लेकर बताना तो यहाँ पर आप नेम रख सकते हो। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है, तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से ये कहना है, क्या मोहन अच्छा है। क्या मोहन अच्छा है। अगर इस तरह से कहना हो तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, इज़ मोहन गुड। इज़ मोहन गुड। क्या मोहन अच्छा है। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे, इज़ मोहन गुड। इज़ मोहन गुड। क्या मोहन अच्छा है। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब गाइस यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस की हम दोबारा से प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर आपको बताना है उनको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे। तो जैसे आपको कहना हो, तुमने उसे क्या बताया। अब फटाफट से आप बोलिए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में क्या बोलेंगे।
तो जब भी कहना हो तुमने उसे क्या बताया, मेरे साथ बोलिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हाट डिड यू टेल हिम। व्हाट डिड यू टेल हिम, तुमने उसे क्या बताया। क्या तुमने कुछ कहा, क्या कहेंगे इंग्लिश में, डिड यू से समथिंग। डिड यू से समथिंग, क्या तुमने कुछ कहा। अगर आपको कहना हो तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे यू शुडंट हैव सेड टू। अब जैसे आपको किसी से कहना है कहीं घूमने जाने का मन कर रहा है, फटाफट से आप बताइए हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में क्या कहेंगे। तो जब भी कहना हो कहीं घूमने जाने का मन कर रहा है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई फील लाइक गोइंग समवेयर। आई फील लाइक गोइंग समवेयर, कहीं घूमने जाने का मन कर रहा है। ओके, तो इस तरह से हम इस सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको सच में वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। ओके, थैंक यू सो मच।